children, last day डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज मुस्लिम इंडिया में मैंने पढ़ाया था। पूर्ण स्वराज की मांग के बाद गांधी जी ने देखा कि हमारी मांग पूरी नहीं होगी, तो उन्होंने नमक आंदोलन, द सॉल्ट मार्च एंड द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट चलाया। गांधी जी ने 31 जनवरी 1930 को ये आंदोलन सॉल्ट मार्च शुरू किया। क्या है देखिए, पेज नंबर 58 में लिखते हैं, महात्मा गांधी फाउंड सॉल्ट टू बी पावरफुल सिंबल दैट कुड यूनाइट द नेशन। पूर्ण स्वराज के मांग देखा भारतीयों में तो आपस में फूट है, उसके अलावा अंग्रेजों को सबसे बड़ा मुद्दा उन्हें दबाने का, उन्हें पतित करने का जो एक सिंबल था वो सॉल्ट मार्च था। क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने खाने पीने की चीज़ों में, यहाँ तक कि नमक में भी कर लगा रखा था, टैक्स लगा रखा था। तो टैक्स, नमक जो एक मेन हम लोगों के भोजन का अंश है, अंग है, पार्ट हिस्सा है, उस पर भी कर लगाया गया जो अनुचित था। इसी बात को लेकर हिंदू मुस्लिम सभी को यूनाइट करने का एक जो तरीका, सिंबल जो अपनाया गांधी ने, सोचा कि सबसे बड़ा पावरफुल सिंबल जो हो सकता है सॉल्ट मार्च हो सकता है। तो 31 जनवरी 1930 गांधी जी सेंड अ लेटर टू वायसराय इरविन अर्जिंग 11 डिमांड्स। 11 मांगों का एक पत्र लॉर्ड इरविन को भेजा। उस समय यहाँ के इरविन गवर्नर जनरल थे, वायसराय थे। Some demands were of general interest while some were specific demands. These demands were different classes from industrialists to peasants. ये 11 मांगे जो थी किसानों से लेकर के इंडस्ट्रीज, उद्योगपतियों तक के लिए थी। The letter also include the demand of abolish the salt tax. और इसमें नमक पर जो कर लगाया गया था उसे भी समाप्त करने के लिए इसमें बात रखी गई थी। Salt was one of the most essential food item and was consumed by both the rich and poor. नमक कर ऐसा था जो सभी के लिए एक प्रेरणादायक था। गांधी जी ने इसी बात को लेकर के आगे क्या कहा, द टैक्स ऑन सॉल्ट एंड गवर्नमेंट मोनोपोली ओवर इट्स प्रोडक्शन रिवेल्ड द मोस्ट क्रूएल साइड ऑफ द ब्रिटिश रूल। गांधी जी ने अल्टीमेट दिया क्या, महात्मा गांधी जी लेटर वाज अन अल्टीमेटम stating that if the demands were not fulfilled by 11 March, the Congress would launch a civil disobedience campaign. Irvin was not ready to talk upon the demands. Then Gandhi ji took the decision to launch the movement. गांधी जी ने डिमांड रखी तो उसमें वायसराय इरविन इस बात पर तैयार नहीं हुए कि वो गांधी जी से बात करें। इसी बात को लेकर के उन्होंने डांडी मार्च कह दें या नमक आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन हिंदी में कहते हैं, डिसओबीडियंस मूवमेंट शुरू कर दिया। अलॉन्ग दी 78 फॉलोअर, कितने समर्थकों के साथ, 78 78 समर्थकों के साथ
Gandhiji started his march from Sabarmati Ashram on 12th March 1930 for Dandi. साबरमती से डांडी जाने के लिए, डांडी एक स्थान है गुजरात में जो समुद्र किनारे पड़ता है गाँव, वहाँ पर नमक बनाने के लिए ये मार्च शुरू किया साबरमती पैदल 78 समर्थकों के साथ, फॉलोअर के साथ। द कोस्टल टाउन ऑफ गुजरात, द मार्च वाज ओवर 240 miles. This marked the beginning of the civil disobedience movement. On 6 April, he along with his followers reached Dandi and ceremonially violated the salt law. He manufactured salt by boiling seawater. सी वाटर को बॉयल करके उन्हें नमक बनाना शुरू कर दिया। As movement separate, the following steps were taken. Foreign cloths were boycotted. इस आंदोलन में ये तो काम शुरू किया नमक बनाने के अलावा, उसमें क्या और क्या हुआ मूवमेंट में? फॉरेन क्लॉथ्स वर बाइकॉट, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार शुरू कर दिया। लिक्विड शॉप वर पिकेट, शराब की दुकानों का भी बहिष्कार करना शुरू हुआ। द पीजेंट रिफ्यूज टू पे रेवेन्यू एंड चौकीदारी टैक्स, किसान जो चौकीदारी टैक्स देते थे और कर देते थे, जो अन्य कर थे, वो देने में भ्रमित हो गए। द विलेज ऑफिशियल रिजाइन, गाँव के लोग जो थे ऑफिशियल रिजाइन कर दिया। इन मैनी प्लेसेस फॉरेस्ट पीपुल वायलेट फॉरेस्ट लॉ, और वन कानून जो थे उसका भी बहिष्कार किया। गवर्नमेंट एक्शन, अब सरकार ने क्या इसमें एक्शन लिया? वरीड, खेद दुख प्रकट किया। बाय द ऑनगोइंग मूवमेंट, द कॉलोनियल गवर्नमेंट बिगेन अरेस्टिंग द कांग्रेस लीडर वन बाय वन। खेद तो व्यक्त किया और उसके साथ क्या किया? कॉलोनियल गवर्नमेंट जो उपनिवेशवादी सरकार थी, अर्थात अंग्रेज लोग थे, वो कांग्रेसी नेताओं को एक एक करके पकड़ने लगे, अरेस्ट करने लगे और उन्हें जेल में भेजने लगे। अरेस्टिंग, कॉलिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंस, पीसफुल सत्याग्रहीज वर अटैक्ड, वुमेन एंड चिल्ड्रन वर beaten and about 1 lakh people were arrested. In April 1930, appointment leader Abdul Ghaffar Khan was arrested. The angry crowd demonstrated in Peshawar and several violent incidents were reported. In such a situation, Mahatma Gandhi once again decided to call off war report. In such situation, Mahatma Gandhi once again decided to call off the movement and entered into the pact with the Erwin on the 5th March 1931. अब स्थगित करने का प्लान बनाया गांधी जी ने और ये समझौता किया कि एरविन से बात होगी और ये इंटर इनटू पैक्ट एक समझौता इन्होंने किया 5 मार्च 31 को। रीलॉन्चिंग द सिविल डिसोबीडियंस, अब देखिए उससे बात नहीं बनी तो फिर रीलॉन्च किया गया, फिर शुरू किया गया। इन दिसंबर 1930 गांधी जी वेंट टू लंदन फॉर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बट द डिसीजन वाज of no use, hence the return disappointed. Back in India, he discovered the government had begun a new method of control as Congress had been declared illegal. Abul Ghaffar Khan and Jawaharlal Nehru both were put in jail. Mahatma Gandhi relaunched the civil disobedience movement. This movement was continued for a year and lost its momentum by the year 1934. Various about the movement. Next day,